नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे आंवला नवमी कब है, क्यों और कैसे मनाते हैं आंवला नवमी का त्योहार और इसके क्या फायदे हैं। आंवला नवमी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होती है। आंवला नवमी के दिन व्रत रखकर आंवले के पेड़ और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक पूर्णिमा तक उसमें श्रीहरि का वास रहता है। आंवला नवमी के दिन व्रत और पूजा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए यह अक्षय नवमी कहलाती है। अक्षय नवमी के साथ साथ इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आंवला नवमी कब है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 21 नवंबर मंगलवार को 3:16 से हो रहा है और इस तिथि का समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को 1:09 पर होगा। उदय तिथि के आधार पर इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को मनाई जाएगी। पूजन के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहेगा। इस दिन सबसे शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त 11:46 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं आंवला नवमी का महत्व। आंवला नवमी से आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और आंवले को भोग लगाते हैं। आंवले को ही प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं। विष्णु कृपा से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा है। ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है। आंवला नवमी को भगवान विष्णु ने कुष्मांड राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कुष्मांड नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी पर कुष्मांड यानी कद्दू का दान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग कर वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल है और आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। आंवला नवमी पूजा विधि। आंवला नवमी के दिन महिलाएं स्नान आदि कर किसी आंवला वृक्ष के पास साफ सफाई कर लीप लें और फिर आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। आंवले की वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध डालें। पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें। उसके बाद तने पर कच्चा सूत या मौली 108 परिक्रमा करते हुए लपेटें। ऐसा कहा जाता है इस दिन आंवले की पूजा और व्रत करने से मिलने वाला पुण्य कभी खत्म नहीं होता, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। पूजा के बाद भगवान विष्णु को प्रसाद के रूप में आंवला अर्पित करें। आंवले का मुरब्बा बनाकर भगवान विष्णु को अर्पित किया जा सकता है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद आप साल भर इस मुरब्बे को संरक्षित रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस दिन से रखा हुआ आंवला घर में कभी भी अन्न धन धान्य की कमी नहीं होने देता। आंवला नवमी के दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना कर भक्ति भाव से पर्व को मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव पर ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करें। आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख कर बैठकर ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध की धार गिराते हुए पुत्रों को तर्पण करने की विधा है। इस दिन पितरों के शीत निवारण के लिए ऊनी वस्त्र व कंबल दान किया जाता है। माना जाता है आंवला नवमी पर कद्दू और सोने चांदी का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं कद्दू का दान क्यों किया जाता है। इस दिन किए गए दान का जन्म जन्मांतर तक क्षय नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्रद्धालु द्वारा विशेष तौर पर ब्राह्मणों को कुम्हड़ा या कद्दू दान किया जाता है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को बीज युक्त कुम्हड़ा दान करने पर कुम्हड़े के बीज में जितने बीज होते हैं उतने ही साल तक दानदाता को स्वर्ग में रहने की जगह मिलती है। सोने चांदी का दान करने से मिलने वाला फल। इस दिन ब्राह्मणों को सोना चांदी भी दान किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्राह्मणों को सोने चांदी का दान करने पर दान किए गए सोने चांदी से 6 गुना ज्यादा सोना चांदी प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन आंवले से दीपदान करने का विशेष महत्व है। इस दिन आंवले से बीज निकालकर 5, 7 या 9 दिए लगाए जाते हैं। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी न हो, इसके लिए अक्षय नवमी के दिन उपवास रखते हुए भगवान श्री हरि को आंवले का प्रसाद चढ़ाना चाहिए।
और आंवले का दान भी करना चाहिए। संभव हो सके तो आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और पूरे परिवार को आंवले का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। घर में इस दिन आंवले का वृक्ष लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी यह बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप भी घर में आंवले का वृक्ष लगाना चाहते हैं तो उत्तर दिशा में लगाएं। अक्षय नवमी के दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए 5 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर केसर युक्त खीर खिलानी चाहिए और सभी कन्याओं को पीले या लाल वस्त्र और दक्षिणा देकर विदा कर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद घर की सबसे बड़ी महिला को खीर खिलाएं और फिर पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।